अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब लोग एक साथ हैं। सबसे पहले दिल से हमारा ऊपर जो खुदा है उनको शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, ये जो प्लेस है ना, बहुत कीमती प्लेस है, जहाँ पे सबसे बड़ी बात है लोगों का जिंदगी बदलता है। सबसे बड़ी चीज लोगों का एक चेंज आता है, लोग एक नॉर्मल इंसान से बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे अपना दिल लेके यहाँ पे आ गया। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए सब अपना अपना के लिए ताली दीजिए प्लीज। आज हमारे लिए सिर्फ प्रोग्राम नहीं, आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल और बहुत कीमती के एक दिन है। सफल होने में सिर्फ सफल इंसान के सिर्फ काम और मेहनत नहीं, एक इंसान सफल होने में उनको एक शिक्षा, उनको गाइडलाइन, उनको प्रॉपर डायरेक्शन, उनको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना जाने, बिना नॉलेज, बिना इंफॉर्मेशन एक इंसान कभी भी बहुत बड़ा काबिलियत इंसान कभी भी नहीं बन सकता। एक इंसान को बहुत अच्छे इंसान बनने के लिए, एक इंसान को नॉर्मल से बहुत काबिलियत इंसान बनने के लिए उसको सीखना, उसको नॉलेज होना बहुत अहमियत है, बहुत कीमती है। आज मैं यहाँ पे और बहुत सारे लीडर ऐसा है आज डीएक्सन के प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, आज डीएक्सन के प्रोडक्ट के डिटेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ये सारी चीज कैसे हुआ? हम तो अपना मुल्क से सीख के नहीं आए। इस डीएक्सन में आने के बाद हमारा जैसा डॉक्टर, बहुत सारे लीडर की वजह से आज हम सीख के बात कर रहे हैं। आज मैं स्पेशली आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एक हिसाब से आज प्रोग्राम भी है, दूसरा एक सेलिब्रेशन भी है। सेलिब्रेशन क्यों? हमारा सबकी रिस्पेक्ट, हमारा सबकी टीचर, हमारा सबकी मेंटोर, हमारा सबके लिए एक आइडल जैसा, क्योंकि उनका हर बात, उनका हर जुबान दिल में छू जाता है। एक इंस्पिरेशन, इस एज में भी इतना एनर्जी, इस एज में भी इतना मोटिवेशन, इतना पावर, तो हम सब के लिए एक मोटिवेशन, एनकरेजमेंट होता है। तो उन जैसा लीडर आज उन्होंने और एक अचीवमेंट सफलता लेके आया। क्या सफलता लेके आया? उन्होंने 5 स्टार रूपी अचीवमेंट किया। कौन है? नन अदर देन आवर डॉक्टर आसमा मुनीर। प्लीज आई वांट टू उनका अचीवमेंट के वजह से आज एक सेलिब्रेशन होने वाला है, और इस सेलिब्रेशन को और अच्छी तरह से लेके जाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारा शारजा मैनेजमेंट मैनेजर सोनू सर। थोड़ा सा टाइम के लिए इस माहौल को और अच्छे करने के लिए यहाँ पे हमारा सीनियर डायमंड लीडर कुछ मौजूद है। इस डायमंड लीडर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। पहले हमारा साहब खालिद भाई, और यहाँ पे शायद आरिफुर रहमान साहिब, और भी यहाँ पे अनिस भाई, और भी कोई डायमंड माहौल बन जाएगा, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान लोग जब साथ में होता है बहुत खुशी होता है। हमारा मुर्शद भाई भी है, प्लीज उनको भी ताली। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, क्योंकि इस खुशी के हिस्से में हम सब लोग शामिल होना बहुत जरूरी, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ आज आप सब लोग यहाँ पे आने के लिए। तो एक्चुअली स्टार रूपी क्या चीज है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। हमारे इनकम प्लानिंग के अंदर एक सिस्टम है, एक बार अचीव करने का मौका, जो उसमें 2 चीज रहता है। जब आपके नीचे 3 आदमी स्टार एजेंट बन जाते हैं, उनको फिर आप स्टार रूपी बन जाते हैं। जब उनको 0.6000 क्लास होता है, तब उस टाइम पे आपको एक मोबाइल फोन के इंसेंटिव मिलता है, अराउंड 850 दिरहम।
जब आपके साथ एक आदमी ऐसा मिले तो ऊपर ऊपर ऐसा एक आदमी की जगह आपके जब पहले आपको मिल जाएगा, इसके बाद अगर आपका जैसा 5 आदमी को ऊपर ऊपर मिल जाता है तो उस टाइम पे आपको 5800 प्लस अमाउंट एक इंसेंटिव आपको पहले बार एक बार मिलता है। तो मैडम वो चीज अचीवमेंट किया, वो एक्चुअली वो अचीवमेंट से टाली नहीं होगा, बड़ी बात है। अचीवमेंट के पीछे बहुत मेहनत है और अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। उन्होंने 5 ऐसा आदमी को लायक बनाया, 5 ऐसे इंसान को सक्सेस बनाया, 5 लोगों को ऐसा सिस्टम पे इतना तक लेके आया, उनको मोबाइल फोन लेने का काबिल बनाया और उसी के वजह से आज उनका अवार्ड है। एक्चुअली रियल बात क्या है, सक्सेस तो वो नहीं जो हम सक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस तो वो है जब हम किसी को सक्सेस बनाते हैं। रिएक्शन सक्सेस इंसान को सक्सेस बनाने का। मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे सक्सेस आपका सक्सेस नहीं है, यहाँ पे सक्सेस आप बहुत सारे लोगों में सक्सेस कराने का। और वो और कोई शक नहीं हमारा मैडम, क्योंकि आज हम एक प्रोडक्ट लेके बात करने का लायक इंसान नहीं था। हमारा मम्मी पापा हमको सिखा के नहीं भेजा एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, हमको ये मैडम जैसे इंसान मिला और हम इसीलिए ये लायक बन गया आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज उनके लिए तालियां और इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दिल से हाथ जोड़ करता हूँ, हमसे भी थोड़ा थोड़ा उम्र ज्यादा उनको मिले, ये सबसे मैं दुआ चाहता हूँ। क्योंकि दुनिया अच्छे से चलने के लिए ऐसा इंसान को बहुत जरूरत है, अच्छे इंसान का बहुत जरूरत है दुनिया में, दुनिया अच्छे से चलने के लिए, ठीक है ना। तो दुआ करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके जाने के लिए मैं थोड़ा सा वार्ड लेना चाहता हूँ हमारा सुनू भाई से, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। इस हॉल में जितने भी लोग हाजिर हैं आज, आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आए हैं, तो मैं शारजा ब्रांच मैनेजर का मैनेजर होने के नाते आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है, आज एक्चुअली डॉक्टर आसमा मुनीर का सेमिनार है। ये सेमिनार में आपको हेल्थ के प्रति मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है। सो आप अपना ये वैल्यूएबल टाइम को प्लीज वर्क कीजिए, ठीक है। और साथ में हम एक छोटा सा केक कटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आसमा ने एक अचीवमेंट हासिल किया है जो कि 5 स्टार रूपी इंसेंटिव है। सो आप सब लोगों को ये अचीवमेंट में शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। करेंगे, इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो आप प्लीज अपना हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपके लिए ये वर्थ हो जाएगा, आपका आने वाले टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे मैडम के मन में बहुत सारे बात अभी फील हो रहे हैं, बट आगे नहीं रहेंगे, पूरी बात एक साथ हम बहुत दिल से सुनेंगे आज इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम को आगे आने के लिए, हमारे केक कटिंग के लिए आप सब लोग प्लीज आगे जी कंटिन्यू आपको प्रेयर बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब लोग मैं आप सभी लोगों को प्रोग्राम शुरू करने के पहले कुछ कहना चाहता हूँ। इज्जत सम्मान ये पैसा से नहीं मिलता है, इसको पाने के लिए पहले लायक बनाना पड़ता है। आज जो भी इज्जत सम्मान मिल रहा है, बहुत मेहनत, बहुत सेक्रीफाइस, बहुत तकलीफ और हर सिचुएशन के साथ कोशिश के बावजूद आज यहाँ पे इनका इज्जत सम्मान मिल रहा है। हर सक्सेसफुल इंसान सक्सेस होने के पहले बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है। कभी भी फैमिली को टाइम देना, टाइम स्पेंड
उनसे छोड़ना अपने मेहनत की वजह से, बहुत लोगों को मदद करने के लिए खुद का ख्याल रखना, कभी थोड़ा कम सोने का, कभी थोड़ा कम आराम करने का, कभी थोड़ा कम गपशप लगाने का, ये सारे बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे। सो मैं दिल से दुआ करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ मैडम को, क्योंकि जब मैडम यहाँ पे आज से 2 साल पहले, एक बार 2-3 साल पहले जब कैंसिल के लिए चला जा रहा था, मैं बाहर जाके रोना आ गया था। तो शायद उस रोने की वजह से अल्लाह ने कबूल किया और दोबारा यहाँ पे उनको लेके आया। सो रोया इसलिए क्योंकि जो इंसान आपका जिंदगी में जरूरत है उनके लिए आप जरूर रोएंगे। आपको जो जरूरत नहीं वो अलग बात है, जब जरूरत है तो उनके लिए आप जरूर रोएंगे। तो अल्लाह ने कबूल किया और उसी की वजह से आज मैडम हमारे साथ है और हम खुश है। और सबसे बड़ी चीज है आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और उसी के पीछे मैडम का बहुत हाथ है, बहुत दुआ है, बहुत सपोर्ट है। सो मैं चाहता हूँ हमेशा ऐसे करने के लिए। और बाकी यहाँ पे आप जो लोग नया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने के लिए जा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस आदमी हम जैसे इंसान को सिखाता है। तो आप क्या चीज है, आप समझ में आ रहे हैं? आप नया लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने के लिए जा रहे हैं। सो बट जब बात करते हैं ना, वो कभी भी शो नहीं करते मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बहुत बड़ा ऐसा हो, ऐसा नहीं। वो दिल से बात करते हैं और आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए बात करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से बात को समझने के लिए कोशिश है, तो आप चाहे तो नोट कर सकते बातों को। शायद बहुत सारे बात आपको याद नहीं रहेगा, बट कम से कम आज ये प्रोग्राम से डीएक्सएम के प्रोडक्ट और अहमियत को समझने का कोशिश कीजिए। एक कीमती चीज कहाँ पे हम कहाँ पे आया है और कौन सा प्रोडक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं और इंसान के साथ क्या ताल्लुकात रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल प्रोग्राम होने के लिए जा रहे हैं आपके लाइफ में। शायद हो भी सकते हैं आज के प्रोग्राम आपका जिंदगी बदलने का एक दिन हो सकता है। सो मैं दिल से उम्मीद रखता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले आपका मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आपको मोबाइल को साइलेंट वाइब्रेशन कर दीजिए प्लीज। और 1 घंटा मोबाइल नहीं, दिमाग और कोई नहीं, पूरा दिल और दिमाग यहाँ पे रख के बैठने के लिए। क्योंकि आपके वजह से, आप सीखने के वजह से, आप समझने के वजह से, आप जैसे इंसान के वजह से एक दिन मैडम नहीं रहेगा, 100,000 लोग आपसे सीखेगा, आपसे जानकारी मिलेगा, आपसे लोगों को दुआ आपसे लोगों को नॉलेज मिलेगा। क्योंकि एक दिन मैडम नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया आगे चलते रहेगा, इंसान नहीं रहता है, एक के जगह पे और एक आ जाता है। तो आगे जाके आप लोगों को सिखा सके, समझा सके और अच्छा इंफॉर्मेशन दे सके। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, हम सीखता नहीं और गलत इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे देता है और उसी में क्या होता है, मेरा भी नुकसान होता है और जो इंसान को मैं गलत इंफॉर्मेशन दे दिया उसी को साथ में बुरा हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर सीखो समझो तो लोगों के साथ बात करो, अगर बिना सीखे बिना समझ में लोगों के साथ प्लीज बात नहीं करो। क्योंकि आपके वजह से किसी का नुकसान हो जाए, ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। हम बिजनेस में लालच में कभी डॉक्टर बन जाते हैं, हम बिजनेस में लालच में कभी लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हम लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में, लोगों को पैसा खर्चा ज्यादा करने में हम बहुत सारे चीज सोचते हैं। प्लीज ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस दुनिया में, इस लाइफ में कोई परमानेंट नहीं है। जो भी हम काम करेंगे वो हमारे साथ आगे जाएगा। तो एक इंसान नाते हुए एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी। तो मेरा रिक्वेस्ट, बिजनेस दुआ के साथ कीजिए, हलाल के साथ कीजिए, लोगों का भलाई के लिए कीजिए, जो आपको हमेशा हमेशा लोग याद करेगा। आप लोगों के साथ बुरा बिजनेस करेगा, लोग आपको गाली देगा। अच्छे से करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, लोग आपको हमेशा दुआ में याद रखेगा और दिल में रखेगा। तो इंसान बनना है तो उस इंसान हमको बनना चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को यहाँ पे आज शामिल होने के लिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेशल कुछ आज सीखना है, मुझे भी आज कुछ सीखना है। सो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज खड़ा होकर ताली दीजिए हमारा मैडम के लिए, प्लीज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशानी सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा थक गए ना आज वर्किंग डे। बहुत बहुत शुक्रिया अहले खाना डिएक्सन मैनेजमेंट, खासतौर पर डिएक्सन शारजा, जो तो याद भी नहीं था कि ये पीछे कुछ हो रहा है, सरप्राइज फॉर मी। जिंदगी के तमाम मराहिल में जैसा कि रामून ने कहा, कभी भी आगे बढ़ना हो या आप कभी भी कोई भी काम करें, आप चाहे आपका वो डिएक्सन हो, आपकी जॉब हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर काम को ना खुलूस से नियत से करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि थोड़ी देर के लिए हम बॉस के गुड बुक्स में आ जाएंगे या ज्यादा पैसे कमा लेंगे या लोग हम के देख के खुश हो जाएंगे, ऐसे नहीं। एक वो कहते ना, एक दिन की शेर की जिंदगी जो है ना, वो बहुत बड़ी नेमत है। तो आपको जिंदा इस तरह रहना है कि जीते सभी हैं। एक आम आदमी भी जिएगा, एक प्रेसिडेंट भी जिएगा, एक मिनिस्टर भी जिएगा। जीना उसको कहते हैं कि जो मरने के बाद भी रहे। वो जिंदगी, वैसे तो आपको अबदी जिंदगी का नहीं पता, टेम्पररी हम ट्रांजिशन में है इस वक्त। आप ट्रांजिट में जाते हो ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, आधे घंटे के लिए यहाँ रुक गए, वहाँ रुक गए। तो किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कितनी जिंदगी है, जिंदगी का अरसा किसी भी आदमी को जिंदा रहने के लिए कितना होता है, कैसे आप तय्युम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जितना एक रकाब में पैर रखने पे घोड़ा चढ़ने में वक्त लगता है, वो है जिंदगी। इतने से वक्त के लिए हम क्या क्या कर गुजर जाते हैं, गलत सही मैं भी जिंदा रहते हैं, इतना अहंकार, इतना आपके अंदर थोड़ी सी कामयाबी आ जाती है तो गर्दन में आपके सरिया आ जाता है। तो मकसद ये है कि आज हम लोग जो जमा हुए ना, मैं तो इन चीजों की बिजनेस वुमन नहीं हूँ मैं, लेकिन वो खुद ब खुद अल्लाह ने खिदमत का सिला कुछ यहाँ देता है जो मैं चाहती थी मुझे वहाँ मिले, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत मिल जाती है, बस मेरे लिए वो तो स्वागत हो जाता है। आज मैं तकरीबन बहुत खुश हूँ। इसकी वजह ये है कि 3 बड़े बड़े वाकयात आज सुबह से हुए। मुझे नहीं पता था कि ये कुछ भी होने वाला है। एक तो ये कि मेरी एक ऐसी प्रेग्नेंट पेशेंट एक मेरी प्रेग्नेंट हुई है जो 17 साल के बाद उसकी प्रेगनेंसी हुई और उसको सब डॉक्टर जवाब दे चुके थे, और वो बगैर IVF के हमारे प्रोडक्ट्स और कुछ हमारी थेरेपीज की वजह से माशाल्लाह आज उसकी प्रेगनेंसी हुई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट आज सुबह ही। दूसरी, आज मुझे अपने अरबी के टीचर से अचानक मुलाकात हुई। वो इंडिया से यहाँ आए और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए मेरे क्लिनिक आए। तो मेरा तो आज हवा में हो रही ना, मैं आज जमीन पे नहीं हूँ, क्योंकि उस्ताद जब आपको इज्जत देना तो वो एक बहुत बड़ी बात। शागिर्द तो सब होते हैं ना क्लास में, उस्ताद के मोहतरम होता है अपनी जगह, लेकिन अगर उस्ताद किसी शागिर्द को इज्जत देता है ना तो वो बहुत बड़ी बात होता है। तो आज वो दिन भी मेरे लिए कि आज मेरे उस्ताद मुझसे मिलने के लिए आए, इंडिया से आए, वैसे तो खास तौर पर ढूंढ के पहुंचे। और तीसरी इज्जत तो अपने डिएक्सन फैमिली में आके वैसे ही मिल जाती है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार मोहब्बत से मैं जिंदा रहती हूँ। 5 साढ़े 5 बजे मैं क्लिनिक से आई हूँ और 7:30 बजे एग्जैक्ट में यहाँ होती हूँ। सुबह 6:30 बजे से काम करें, तो आप अंदाजा लगाइए कि मुझे जरा सी भी थकान इसलिए नहीं महसूस हो रही कि आपने क्या है, आप मुझे बुला लिया फिर 1 घंटे के लिए, कल रख देते, परसों रख देते। ऐसा नहीं है। जब भी सोनू की कॉल आएगी, आप में से किसी की कॉल आएगी, मुझे कभी ये मत समझिए कि मुझे कोई तकलीफ होती है। अगर आपका फोन ना उठाऊं या आपका मैसेज का जवाब न दूं तो कहीं ना कहीं मेरा हाथ या दिमाग बिजी है, जैसे मौका लगेगा करूंगा। इस जगह पर जो लोग नए आए हैं, नए लोग कितने हैं माशाल्लाह, बहुत जोरदार तालियां। आज तो बहुत आज जो दिन है, जिस तरह मेरा एक दिन डिएक्सन में एंट्रेंस जब हुई थी तो मेरी जिंदगी बदली थी, इस तरह आज का भी आपका भी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आपकी जिंदगी को फायदा दे सकती है। अब चाहे वो ग़िज़ा की सूरत से हो, चाहे आपकी बीमारी की सूरत से हो, चाहे आपके सुकून की सूरत से हो, हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं, शेयर करने के लिए आए हैं। मैं जो कुछ सीखूंगी आपसे भी सीखूंगी, और जो मुझे पता है वो आप तक पहुँचाऊंगी ताकि आपको सुन कर पहुँचाए। ठीक है?
तो एक और बात भी है कि इल्म, जैसा मामून ने बहुत प्यारी बातें की कि इल्म के बगैर अमल नहीं होता, और शायद अगर अमल नहीं होगा तो इल्म तो पूरी जंग बच जाए, बेकार हो जाए। और गलत इल्म तो और भी पॉइजन है, गलत तरीके से गलत जगह पहुंच के बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे बचना है। हम डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर, हम सब तालिब इल्म है उस इल्म के कि हमें अपनी बॉडी के बारे में जानकारी हासिल करके उसको बीमारी से बचाना। रिएक्शन का मैंने जो क्या करें, हम ऐसे लोगों में बैठते हैं जो आपको कुछ सिखा दें। उनकी बात सुन के ही अगर आपने वो एक, मैं तो अपने स्कूल के जमाने से ना थॉट फॉर द डे लिखती थी रोज का, चाहे वो किसी आलिम का कॉल हो, कोई हदीस हो, कुरान की कोई आयत, तो सुबह में फजर की नमाज के बाद वो एक कॉल अपने लिए निकाल लेती थी। कुरान खोला, अगर पहले 2 लाइनें पढ़ी, उसमें लिखा है कि कह दीजिए लोगों से कि लोग एक दूसरे की हसद न करें, बस आज का दिन मेरा होमवर्क बन गया मुझे। तो मैं उसको ऐसे पढ़ती थी कि देखो अस्मा, तुम सर मैंने कह रहे हैं जलना नहीं किसी से, आज का लेसन हो गया अब। और उसको मैंने इस तरह इम्प्लीमेंट करना है कि वो फिर मुझे हटे नहीं मेरे पास से, ये नहीं कि सिर्फ आज के लिए हो, अगले दिन का अगला लेसन। इस तरह आप एक नेगेटिव बात अपने जिस्म से निकालते जाएं, एक पॉजिटिव बात अपने जिस्म में डालते जाएं डेली। आखिर में 365 बातें हो जाएंगी साल में। तो वो इंसान जो 365 दिन पहले का इंसान में और उस 365 दिन के बाद के इंसान में जमीन आसमान का फर्क हो। यस, सही है ना। तालिब इल्म होते हुए भी वो उस्ताद हो सकता है, क्योंकि वो इतना पढ़ चुका कि उसका उस्ताद नहीं पढ़ पाया। कितने तालिब इल्म ऐसे हैं जो अपने उस्तादों से ज्यादा आगे हैं। तरबियत में देख लीजिए, मार्केटिंग में देख लीजिए, आप देखिए अभी माशाल्लाह मामून के अपलाइन को शायद पता ही नहीं कि मामून क्या कर रहा है। तो शागिर्द उस्ताद से बाजी ले जाता है, सिर्फ अमल की परसिस्टेंस, यानी आप उस पर एतमाद के साथ कायम रहें। तो आज हम जो सीखने आए हैं प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रोडक्ट्स हम क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि सवाल हर एक के ज़हन में ये आता है कि डॉक्टर तो मौजूद है ना, क्लिनिक्स मौजूद है, इंश्योरेंस मौजूद है, जेब में थोड़े बहुत पैसे भी हैं, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, हमें अपना खर्चा बढ़ाने की जरूरत क्या है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि जब हम बीमार नहीं हैं तो हमें जरूरत ही क्या इन चीजों की, हम तो खाना तो खा रहे हैं ना, खाने में कुछ ना कुछ तो फायदा है, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, नींबू है, पुदीना है, जीरा है, ये सब वो चीजें हैं जिसको साइंस ने अपनी दवाओं में डाल दिया है, शहद है, जैतून है। तो इन सब के बारे में तो कोई आपको नहीं बता रहा, आप तो रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन हमारे नाक़िस से अकल में नहीं है अभी तक, जो हमने देखी तक नहीं है, और वो हमारे लिए फायदा भी कर सकती है। ये मुकाम वो ऐसा है कि हम दुनिया के इल्म को समेट के थोड़ा सा अपने लिए यूज करते हैं। यानी कल उस दिन बात कर रहे थे मंसूर भाई का अपने आप से बात प्यार करो। हमारी एक मीटिंग में हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, लोकल लीडर हैं मंसूर साहब, वो इतनी प्यारी बात कर रहे थे कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ ये नहीं कि सेल्फिश हो जाए आदमी, यानी खुद गर्ज में और अपने आप का ख्याल रखने में और जानकारी हासिल करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने में फर्क है। खुद गर्ज इंसान वो होता है जो सिर्फ अपना सोचता है और सामने वाले का भले भाव में जाए, वो मरता है मर जाए, बस उसकी जेब से पैसा आ जाए, या वो आपके लिए 4 ताली बजा दे, या वो आपके रोब में आ जाए, या आपकी वो जबरदस्ती इज्जत कर ले, तो आप ये डिमांड करते हैं दुनिया में, राइट। लेकिन अपने आप से प्यार करने का मतलब ये है कि जो बदलाव आप अपने अंदर लेके आओगे वो आप मिसाल बन सकते हो। अगर आप अपने आप को नहीं चेंज कर सकते तो किसी को भी नहीं चेंज कर सकते। इसलिए आपको तब्दीली, इमरान खान वाली तब्दीली तो उसके लिए मुश्किल पड़ गई है आजकल, लेकिन तब्दीली लाना अपने जिस्म में जरूरी है, क्योंकि कल का नहीं पता, कल हम होंगे या नहीं होंगे नहीं पता। आज को अच्छे से जीना है और हर चीज को कल पे नहीं डालना। किसी बड़े ने कहा था ना, जो आप कल करें वो आज, और आज करें तो अभी। फैसले ऐसे करने हैं, खुदा की रजा से जो काम करें वो सही करें और उसी वक्त फैसला करें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिएक्शन की कुछ प्रोडक्ट्स की। तो मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी एक प्रेजेंटेशन अगर एक प्रोडक्ट पे पास जाओगी तो मुझे ना तशनीकी रह जाती है, ये भी मैंने नहीं बताया, ये भी मैंने नहीं बताया। 5-5 दिन एक प्रोडक्ट में खाली जानते हैं हमने की है, तो 120 से 140 स्लाइड तक चले गए एक प्रोडक्ट।
इतना इंफॉर्मेशन मौजूद है हर प्रोडक्ट के बारे में, मैंने नहीं बनाया, साइंसदानों ने निकाला। तो मैं सिर्फ एक आम लेवल पे आके, जिसका बैकग्राउंड साइंटिफिक है भी नहीं, इंटर साइंस आपने नहीं किया, मगर बेसिक साइंसेस तो पढ़ी है ना 5वीं क्लास तक, कुव्वत, सेहत, ये तो पढ़ा है ना, बैलेंस डाइट, मुतनासिब ग़िज़ा, तवाज़ुन क्या चीज होता है, अपनी कुव्वत क्या चीज होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत क्या चीज होती है, और परेशानी क्या चीज होती है, परेशानी का और दिमाग का आपकी सेहत से क्या ताल्लुक। हम सब सोचते हैं जब कोई बीमार आता है हमारे पास कि कोई दवा काम नहीं कर रही, ये तो नफ्सियाती है, कहते हैं कोई घर में बच्चा बेचैन है, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन माँ उससे चिड़ी हुई है कि ये बच्चा तो एक जगह टिक के बैठता ही नहीं, तंग कर दिया है, उसकी अपना खून, उसकी अपनी जान है, लेकिन वो बीमारी के जमरे में आता है कहीं ना कहीं। हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिसमें बाद बच्चे एक जगह चित बैठेंगे ही, उनका कसूर नहीं है, वो है ऐसे, लेकिन उसकी वजूहत है। तो इसी तरह हर चीज को नॉर्मल, एबनॉर्मल, सब नॉर्मल एंड वुड बी नॉर्मल की तरह लेना पड़ता है। तो हमारे जिस्म में जिंदा रहने के लिए ना आप ग़िज़ा लेते हो, सुबह उठते हैं आप, खाना खाना जरूरी है, भूख लगेगी, आप इसलिए खाते हो कि हमें जिंदा रहना है, भाई काम पे जाना है, कमजोरी ना हो, गिरना पड़े, लेकिन आपने शायद ये सोच के खाना कभी नहीं खाया कि मेरे कल की हिफाजत इस ग़िज़ा को करनी है। ये एक पुलिस फोर्स मुझे अपनी बॉडी में चाहिए, मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि रास्ते में अगर तूफान आ जाए कोई, वो तूफान क्या क्या हो सकते हैं, वो तूफान हजारों तरह के हैं। आप जो पानी पी रहे हैं उसमें जो कसाफतें हैं, कल की मैं आपको एक न्यूज बताऊं कि इस वक्त जो क्लोरिनेटेड वाटर आपको मिल रहा है वो भी एक तरह का पॉइजन है, मगर आपको पीना, आपके पास कोई हल नहीं है, कोई मतलब वजह नहीं है ना पीने की। जो मिनरल वाटर आप ले रहे हैं उसमें भी मिनरल्स की तादाद हो सकता है आपकी जरूरत से ज्यादा हो सकता है आपके गुर्दे के लिए वो मुनासिब ना हो, लेकिन चूंकि उसमें मिनरल है और वो उन गंदे पाइपलाइन से नहीं आ रहा जो आप तक पहुंचता है बेसन के जरिए, तो इसलिए आपको पीना लाजमी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप, कोई बात है कि अगर आपके जिस्म के अंदर ऐसे मजबूत पुलिस वाले या ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद है जो उसकी उस छोटी सी, देखो ना हर चीज के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, वो पानी साफ है क्लोरीन की वजह से, अब क्लोरीन खुद पॉइजन है तो हम क्या करेंगे। अब क्लोरीन की साइड इफेक्ट से बचना है तो हमारी बॉडी के सेल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो उसको न्यूट्रलाइज कर दें, पानी का भी हो जाए और हमारी बॉडी को नुकसान भी ना हो। तो कोई बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उस बचत के लिए हमें अपनी ग़िज़ाओं को चूज करना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि अब दवा से ज्यादा ग़िज़ा के ऊपर फोकस करना पड़ गया। आ गया ना मंकी पॉक्स। आज मैं एक रिपोर्ट मंकी पॉक्स की देख रही थी, आप तमीज नहीं कर सकते चिकन पॉक्स, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स में किस तरह शुरू होता है मंकी पॉक्स। जानलेवा नहीं है लेकिन जिंदगी कितनी खराब हो गई, पूरे जिस्म के ऊपर पीप वाले दाने, हथेली के अंदर आप हाथ नहीं मुड़ सकता। एक लेबर क्लास का आदमी है, उसके हाथों पे अगर दाने हो जाए वो क्या खाएगा, उसको तो कोई छूत की तरह छुएगा भी नहीं, क्योंकि आप जैसे कोविड से डरे हुए थे इसी तरह आप उससे डर रहे हैं कि किसी को छूना नहीं, जाके कोने में बैठ जाओ, आइसोलेट करो अपने आप को। इलाज ही नहीं है उसका कोई। अगर उसका इलाज है तो वह है आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत। तो हम बात करेंगे कुव्वत मुदाफ़ियत पे, उस सेहत पे जो आपको अंदर से अपने सेल्स को देनी है। बीमारी पे बात करके डॉक्टर नहीं बनना है। वो 20 साल 50 साल लगा दिए उन्होंने पढ़ के, वो एक तरफ हो गया और आपका डिक्शन एक तरफ हो गया। कच्चा खा जाएंगे सारे डॉक्टर्स मिलके। आप उनकी वो कुर्सी पे बैठ गए जाके, उन्होंने वक्त उम्र खर्च की, नॉलेज ली, सेल्स को पढ़ा, पैथोलॉजी पढ़ी, फिजियोलॉजी। 2 साल तक तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे होते कि आपकी नाक में सांस कैसे आती है, आपकी आंख में आंसू कैसे बनता है, आपकी स्किन कैसे काम करती है। 2 साल तो आप क्या समझते हो कि 2 मिनट या 2 लेक्चर में आपको सब समझ में आ जाएगा। गैनो डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, स्किन के बारे में सब समझ में आ जाएगा? नहीं। तो कोशिश कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फतवे नहीं दे सकते। ये नहीं खड़े होकर कह सकते कि बस इस प्रोडक्ट से तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बॉडी का नॉर्मल नहीं पता। मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/80 है, आपको 130/70 हो सकता है, आपका 90/60 हो सकता है। आपके लिए 110/70 ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरे लिए 140/90 नॉर्मल है। ठीक है, तो हर एक का एक नॉर्मेलिटी का एक पैमाना अलग है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो सबके लिए
एक जैसी काम करे, और ज्यादा भी अगर हो जाए तो ना गुर्दे पे बोझ हो, ना दिमाग पे बोझ हो, ना स्किन पे बोझ हो, ना जिस्म के कोई नुकसान करे। बस ये दिमाग में जब आप रहेगा तो आप सीख सकेंगे और सिखा सकेंगे। कभी भी किसी से बात करें डीएक्सएल प्रोडक्ट की तो 5 बातों को सामने रखें। एक बात, ये दवा नहीं है। 2 बात, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, किसी भी मिकदार में इस्तेमाल की जा सकती है। चौथी बात, कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। और 5वीं ये कि सब के सब जो है ये कुव्वत मुदाफ़अत को इम्प्रूव करते हैं। अब कुव्वत मुदाफ़अत इतना बड़ी सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर तो अलग अलग डिग्रीज आती है। तो उसके ऊपर हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि अगर हमारे आंख का कोई मसला है या हमारे दांत का कोई मसला है तो हमें आंख और दांत पे फोकस करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। उसको पकड़ के मारने के लिए उस मर्ज को डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन वो चीज दोबारा ना हो, और वो हुई क्यों, उस पे काम करने के लिए हमें अपने जिस्म पे काम करना है, अपनी सेहत को मुतवाज़न रखने पे काम करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes. तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे इन सेल्स की सेहत की जमानत लेती है। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि आप खुद कुछ नहीं है अकेले। सबसे पहली चीज, किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? क्या ये ईंट, हाँ, ब्रिक। एक ब्रिक, 100 ब्रिक, फिर बिल्डिंग। अब ब्रिक को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? सीमेंट। इसको आपको मजबूती देने के लिए क्या चाहिए? सरिया। ठीक है। इसको शेप देने के लिए फिर आपको लकड़ी या उसकी जो जरूरत है, बाथरूम है, किचन है, या उसकी लाइटिंग है, ये सब फिटिंग्स है। ये दिमाग में रख के अपने जिस्म के खलिए को दिमाग में रखिए। आपके जिस्म के हर ऑर्गन के अंदर एक आपका जो यूनिट है वो सेल। अब उस सेल के अंदर जिस तरह आपके अपने घर में एक किचन होता है, उसके बगैर कोई आपका तस्वुर नहीं है। जो भी ग़िज़ा मिलेगी यहाँ से मिलेगी या पक रही होगी खाना, लेकिन खाने का रास्ता बाजार से आ रहा है। जो आपको खाना पहुंचा रहे हैं, आप जो भी बाजार से खाना लेके आएंगे यहाँ पकेगा। तो एक दरवाजा होगा, एंट्रेंस। ठीक है। आपने जो भी खाना खाया, अब आप यहाँ रह रहे हैं, आपका ये बेडरूम है, तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पे हवा चाहिए, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए। 2 ही चीजें ना, पानी, हवा और ग़िज़ा। और फिर तीसरी बड़ी बात कि जो भी कुछ आपने खाया उसमें से अच्छी चीज तो आपके अंदर चली गई और बुरी चीज को तो वापस आना है, तो आपको चाहिए बाथरूम। सही। अब इसमें जो गंदी हवा आपने अपने सांस से निकाल दी, उसको भी वापस जाना है। ये सारे सेल का यूनिट भी इसी तरह काम करता है। अब जो ग़िज़ा यहाँ आपके अंदर जा रही है, उसके अंदर 3 काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। एक तो कि वो आपको ताकत दे, एनर्जी दे। ठीक है। एक वो रिपेयर करे, कोई चीज अगर ये सेल मेरा टूट रहा है, उम्र ज्यादा हो गई है इसकी, तो वो उसको थोड़ा खड़ा कर दे, सीमेंटिंग करते, उसको काम करते हुए तुम कभी जिंदा रहो, तोड़ते रहो। और फर्ज करो अगर ये सेल मर जाता है तो दूसरा सेल बनाने की पड़ोस वाले को हुक्म देना पड़ेगा कि भाई दूसरा सेल बना लो, ये अंकल तो जल्दी है ना। एक दूसरे की जगह लेते हैं ना, बड़े जाते हैं, छोटे आते हैं। तो दूसरा सेल बनाने के लिए अंकल जाने का इंतजार तो नहीं करना। पहले एक बच्चा तो सामने आए, अंकल चले गए, बच्चे को तो बड़ा होने में टाइम लगेगा, है ना। तो छोटे नौजवान की टीम चाहिए ना। तो वो जो रीजनरेशन है वो भी इसी सेल का काम है। और वो सेल कहाँ से आज डिवीजन होगा? ये डिवाइड होगा, घर का बंटवारा होगा। ये घर का बंटवारा हर चीज का बंटवारा है, यानी आपकी जीन्स का बंटवारा है। छोड़ दे इसको, मस्जिद खराब मत कर देना, वो नहीं कर सकते, छोड़ दे। सोनू की तनख्वाह से चला जाएगा। अच्छा, ये बट के 2 सेल में बनेगा। तो तुमने टेंशन डाइवर्ट कर दी, छोटी सबको परेशान कर दिया। उसको पहले रिलीज करें, दूसरे को मौजू से हट जाते हैं, हम मोबाइल बंद कर रहे थे इसी चक्कर में। अच्छा, दूसरी बात, आपकी जो ग़िज़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रही है, उसकी निकासी में भी अगर उसकी ड्रेन में कोई ब्लॉक आएगा तो क्या होगा? आपके घर में अगर कोई ड्रेन ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है? किचन में कोई ड्रेन ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है? कोई काम नहीं कर सकते ना। सबसे ज्यादा फिर वो जमादार याद आता है कि क्यों नहीं आया आज। क्लीनर की अहमियत उसको लगती है। इसी तरह अगर एक दिन के लिए लाइट चली जाए
या वो केबल्स जो आपको आपका एसी चला रहे हैं या आपको रोशनी दे रहे हैं या आपकी दरवाजा बंद हो जाए, हवा नहीं आ रही बाहर से, ये सब थोड़ी देर के लिए तस्वीर करो आपकी बॉडी के सेल में हो रहा है और ये हो रहा है इसलिए कि बाहर से आने वाली चीजें आपके उन सेल्स को खराब कर रही है। हवा, पानी, आपका गलत खाना, आपकी आदतें, आपकी मौलूसियत, आपके माँ बाप ने जो बीमारियों के तोहफे आपको दे दिए अनजाने में। मेरी वालदा को कैंसर था तो मेरे जीन्स में कैंसर के शेर आ गए। अब वो भूखा शेर मेरे अंदर है, जब मैंने कुछ गलत काम किया वो भूखे शेर की चेन टूट जाएगी, बाहर आ जाएगा। उसकी चेन बंधी रहने के लिए मुझे ऐसी ग़िज़ा लेनी है कि वो जेनेटिक कोड काम न करे, ठीक है। तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसको काम करने से रोक सकते। तीसरी बात ये कि जो भी हम ग़िज़ा खा रहे हैं उसके अपने कोई साइड इफेक्ट ना हो, और वो हम रोक ही नहीं रहे, वो तो हम खा रहे हैं अपने जुबान की चखारे के लिए। उसमें जितने गरम मसाले हैं, रिसाइकल्ड फूड है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल, एडिक्शन, वो एक तरफ से और एक तोप लगी हुई है। इन चीजों को भी हमें नहीं छोड़ना है और अपना जिस्म भी ठीक चाहिए। कैसे मुमकिन है? एक तरफ से तुम नल खोल दो और दूसरी तरफ चाहो कि नल में जो टूट फूट हो गई उसको रिपेयर भी करना है, कैसे हो सकता है? मेरा नल लीक कर रहा है तो आप क्या करोगे? पहले मेन से बंद करोगे ना, उसके बाद उसको रिपेयर करोगे, फिर खोलोगे, चेक करोगे लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब सेल्स को रिपेयर करना पड़ता है तो बहुत सारी चीजों की रोक करनी पड़ती है, बहुत सारी गलत चीजों को रोकना पड़ता है। तो जब आपकी समझ में ये बात आ जाएगी तो आपकी समझ में डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आ जाएगा। हमारे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स इन सेल्स पे काम करते हैं, इन खलियात पे काम करते हैं जो प्रोटीन्स यहाँ पर हैं उनको रिपेयर करते हैं। जो फैक्ट्रियां यहाँ पे खाने को असेंबल करके दूसरे सेल्स को भेजती हैं उनको रिपेयर करते हैं। इस दीवार को मजबूत करते हैं कि कोई बाहर से आने वाले जरासीम इसको तोड़ के अंदर ना आ जाए, ठीक है। उस नकासी के अमल को जो ड्रेन हो रहा है उसको रवा रखते हैं कि जो खराब चीजें हैं वो वापस करती रहें। फिर इसको जिंदा रखने के लिए इस सेल की अपनी भी तो जरूरत है ना। ये आपको तो दे रहा है सब कुछ, जैसे मेरा दिल है, खून तो दे रहा है सबको, पूरे जिस्म को, लेकिन उसको भी तो खून चाहिए। कोरोनरीज, छोटी आर्टरीज, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको अपने लिए भी तो खून चाहिए इन तमाम कामों के लिए। और वो खून की नालियां अगर टाइट हो या वो ऑक्सीजन या वो न्यूट्रिशन इस तक पहुंच ही नहीं रहा जो इसको जिंदा रखे तो ये दूसरों के काम करे, तो बेकार है। कुछ दिन चलेगा, ये मर जाएगा। इस न्यूट्रिटिव पावर को आपकी ग़िज़ा और आपकी एक्सरसाइज ये रवा रखते हैं। एक्सरसाइज दो तरह से होती है, एक होती है फिजिकल एक्सरसाइज, एक होती है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज भी कैलोरी लॉस करती है लेकिन ऑक्सीजनेशन नहीं बढ़ाती, आपके सेल्स की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बढ़ाती। तो थोड़ा बहुत आपको घंटा 1.5 घंटा अपने जिस्म को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना पड़ेगी और ग़िज़ा वो लेनी पड़ेगी जो इन रास्तों को खुला रखे, ऑक्सीजन देते रहे, खराब चीजें बाहर निकलती रहे। अब हमारे सारे प्रोडक्ट इसी बुनियाद पे काम करते हैं। अगली बात समझिए। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है? मेरा वो फॉर्मूला, अपनी अपनी बेगम की तरफ देखो, जो शादीशुदा नहीं है वो दूसरों की बेगम की तरफ ना देखे, अपनी बेगम को, ठीक है, मगर सही तरीके से ढूंढने, गलत तरीके। मिसेस, ये वो ट्रायंगल है जो आपकी जिंदगी का ट्रायंगल है, कहते हैं हवा, पानी और ग़िज़ा। इसी तरह मोरल्जी, ऋषि और स्पाइरुलिना, ठीक है। मोरल्जी, ऋषि और स्पाइरुलिना। ऋषि जिसको लिंगजी भी कहते हैं, जिसको गैलोड्रामा ल्यूसिडम साइंटिस्ट कहते हैं, योंगजी कहते हैं, कोरियंस, एलेक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जहां जहां ये मशरूम का बाप पैदा होता है, मैं इसको मशरूम का बाप इसलिए कहती हूँ कि साइज में भी बड़ा है और टाइम लेता है बढ़ने में, 90 दिन में जाके एक मशरूम जो है होता है। तो इसकी जो छतरी है वो और इसका जो रूट है, इसके अलग काम है, इसके अलग काम है। तकरीबन इस वक्त 412 से ज्यादा, कुछ कहते हैं 450 से ज्यादा इसके अंदर ऐसी चीजें मिल गई हैं कि जो आपके जिस्म की सेवा करती है।
अब उस डिटेल में जाके अपने आप को, अपने दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ ये याद रखिए कि वो सब चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी के हर कदम पे आपकी मदद कर सकती हैं। मसलन आप एंटीबायोटिक लेते हो ना जब बीमारी होती है, एंटीबायोटिक मौजूद है। आप एंटी एलर्जिक लेते हैं जब एलर्जी होती है, इसमें एंटी एलर्जिक मौजूद है। इसके अंदर ग्रो करने की सलाहियत मौजूद है। इसके अंदर ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको रेजिस्टेंस देते हैं, बहुत मुदाफियत देते हैं। आपके सेल्स को जितने खतरे लगे हैं उसकी फोर्स इंश्योरेंस पॉलिसी भी है और रिपेयर भी करते हैं। यानी वो चीज जो टूट के दोबारा सही हो सकती है वो रिपेयरेबल कहलाती है। जो टूट के सही नहीं होगी वो मर जाएगी, खत्म। मुझे अगर गोली लगी, अगर गोली नहीं निकल सकी तो मैं तो खत्म ना। तो फिर मेरी तो डबल काम हो गया, डेड बॉडी दफनाना, फिर खर्चा दिखाना अपनी जगह सही है, वो भी आसान नहीं है मरना। तो अगर एक सेल डेथ हो गई तो भी तो जिस्म के ऊपर कितनी बड़ी बोझ है। रोजाना लाखों सेल्स आपके जिस्म पे मरते हैं, उन सेल्स की जगह दूसरे सेल्स आते हैं। आप क्या समझते हैं ये बहुत आसान काम है?